मैंने वो वीडियो भी एक बनाई थी। तो आपने किसी भी जीन पे काम करना है तो उसकी सबसे पहले आपने रेफरेंस सीक्वेंस डाउनलोड करनी है किसी, जी सर। वो कहाँ से, फर्ज किया आप ACS1 अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ये आप न्यूक्लियोटाइड में जाके लिखोगे मिल जाएगा अरेबिडोप्सिस थैलियाना की ACS1। ठीक है, हमने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सीक्वेंस आ जाएगी रेफरेंस। प्रोटीन की सीक्वेंस लेनी है। सबसे पहले हमने काम करना, जिस चीज की भी ऊपर काम करना उसकी सबसे पहले प्रोटीन की सीक्वेंस लेनी है। अब ये देखिए, ये इसके अंदर हमें ना रेफरेंस सीक्वेंस मिल गई प्रोटीन की ACC सिंथेटेज की, और फिर आपने वहां जाकर ये इधर लिखा हुआ फास्टा फॉर्मेट, ये इसको क्लिक करना है। और ये जो फास्टा यहां से स्टार्ट होता है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको कॉपी करना है। ठीक है, और इसको नोटपैड प्लस प्लस आप सबने इंस्टॉल कर लिया होगा अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो यहां पर आप एक नई फाइल खोलोगे और यहां जाके इसको पेस्ट कर दोगे। अब हमारे पास ACC सिंथेटेज का की ये प्रोटीन की सीक्वेंस है। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने आपने देखना है कि इथाइलिन पाथवे मालूम करना है किसी भी हॉर्टिकल्चर प्लांट के अंदर, और वो पेपर पब्लिश करना है। आपने देखना है कि एवोल्यूशन ऑफ थाइलिन पाथवे इन डॉकस कैरोटा। ठीक है, या जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ इथाइलिन पाथवे इन, इस तरह का टाइटल हम ऐड कर देंगे। इसको कॉपी करें, फिर हमने क्या करना है, फाइटोजोम में जाना है और उसके टूल के अंदर जाके ब्लास्ट करना है। क्या करना है, ब्लास्ट। अच्छा, और फिर यहां पर फर्ज किया हम लिखेंगे डॉकस कैरोटा, और फिर यहां पर नीचे हम टाइप ऑफ जीनोम की में प्रोटीन लिखेंगे और यहां इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसको गो करेंगे बड़ा इजीली। अगर डॉकस कैरोटा के अंदर जितने भी ये जो ACC रिलेटेड जीन्स होंगे या उसकी सीक्वेंस, ये देखो ये सारा इजीली आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, वो डॉकस कैरोटा के अंदर जितने भी। ठीक है, अब ये फर्क है, ये पहले वाला है ना, ये इसको हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन विद लिंक न्यू, तो ये हमें बता देगा। अच्छा, अब इसके मुताबिक ये जो है ना ACC1 सिंथेटेज, इसकी जीन की सीक्वेंस, प्रोटीन की सीक्वेंस का ये डोमेन व्यू भी बताया हुआ, ये देखें। ठीक है, इसकी जीन की सीक्वेंस कैसे डाउनलोड करनी है, ये यहां से हम इसकी CDS सीक्वेंस कॉपी करेंगे। ठीक है, और फिर और इसको हम फाइल बना लेंगे एक। ठीक है, वर्ड की फाइल, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर एक नई फाइल हम बना लेंगे। इतना हम सर ये जो हमने कॉपी पेस्ट करना होता है ये नोट प्लस प्लस में जाके पेस्ट करना होता है या फिर वर्ड पे फाइल वर्ड पे जाके नोटपैड प्लस पेस्ट करना प्लस, है? नोटपैड प्लस प्लस वो ज्यादा अच्छा है। उसे जब हम फाइल को सेव करते हैं ना, तो वो जी सर। फास्टा फॉर्मेट में सेव हो जाती है। सर इसको सेव का जरा तरीका बता देंगे, क्योंकि मैंने की थी लेकिन मेरे से उस तरह वहां पे जाके ओपन नहीं हो रहा था, पता नहीं फाइल क्या हो रहा था। सेव एज, ठीक है, इसके अंदर डॉट टेक्स्ट फाइल, इसमें डिफरेंट फाइल्स है। ठीक है, ये ऑल जी सर, टेक्स्ट फाइल है ना, टेक्स्ट फाइल, नॉर्मल उसमें टेक्स्ट फाइल। हाँ, इसमें नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में इसको सेव कर लें। ठीक है, जी सर। और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं।
ये है ACS1, तो जो भी इसका नाम रखना है हमने डॉकस कैरोटा में, या जो भी अरेबिडोप्सिस की है, जो भी उसका नाम लिखना है वो हमने लिख देना है। CDS, ACS, कैरेट, CDS, ठीक है, इसको सेव कर लिया। इस तरह सारी आपने करते जाना है, ठीक हो गया। और उनकी फिर एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना लेनी है, एक जितने भी आप डॉकस कैरोटा में से आइसोलेट होंगे, ठीक है। सिमिलरली इसकी प्रोटीन भी, ये पेप्टाइड सीक्वेंस में जाके। अच्छा, और फिर ये इसकी वो लेना से एक वो भी फाइल बना लेनी है, सेम इसी की। फिर हमने एक नई फाइल बनानी है जो कि प्रोटीन की सीक्वेंस होगी, ठीक है। और इसको भी फाइल सेव एज, इसको आल फाइल में या .txt फाइल में इसको सेव कर लें। ACS जो भी है प्रोटीन, ACS प्रोटीन कैरेट, ठीक है, ये फाइल हो जाएगी इसकी प्रोटीन वाली, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह सारी आपकी वो फाइल्स आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और साथ में आपने ना कुछ और इंफॉर्मेशन भी इसकी ना एक टेबुलेटेड फॉर्म में बनानी है। ये देखिए ऊपर ना इसका है, इस जीन का आईडी क्या है, D_CAR_, ये वाला। अच्छा, लोकेशन क्या है, ये एक आपने टेबल बनाना है जिसके अंदर सबसे पहले डॉकस कैरोटा लिख दें, फिर जीन नेम, फिर फिर ये हो जाएगा लोकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ना बनानी है, जिस तरह ये इसके अंदर ये बनी हुई है, जीन आईडी हो गई, ठीक है, लोकेशन हो गई। फिर ये एक और सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जाएंगे तो हमें उस जो की प्रोटीन जो है ना, उसकी लेंथ, उसकी पीआई वैल्यू और उसकी मॉलिक्यूलर वेट वो मिल जाएगा। वो एक और वेबसाइट है, वो भी मैं बताता हूँ आपको, शायद मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। अच्छा, एक और काम जो आप लोगों ने करना है ना, इस ये जो प्रोटीन हमने ली है ना, ये वाली, इसका एक और व्यू इस तरह का भी आपने बनाना है, जितनी भी उसके अंदर सीक्वेंसेस है उसका ना इस तरह का व्यू भी बनाना है। ये कैसे बनना है, ये वाला जो डोमेन व्यूज है ना, ये बनेगा जब आप इसको लेके जाओगे, इस प्रोटीन की सीक्वेंस को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसको हम PFAM में जाके सर्च करेंगे, PFAM में जाएंगे, इसको PFAM, ये इंटरनेट पे लिखोगे ना PFAM, यहाँ पर सीक्वेंस में जाके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो इसको गो करेंगे तो इसका ना एक डोमेन व्यू आएगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही डोमेन है, जो बड़ी सिग्निफिकेंट डोमेन है वो ये वाली, ये देखें, ठीक है। और उसका ये बकायदा ऊपर इन्होंने ना उनकी वो स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये बड़ी इजीली सेव हो जाती है, या इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और इसको कॉपी करके आपने, जिस तरह ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है, आप इधर पेस्ट कर सकते हो इसको, यहाँ इसको फाइल को पहले सेव एज कर लें, ये जो है ना इसको सेव इमेज एज, ठीक है। और फिर इस इमेज को आप इधर इंसर्ट कर दें, ठीक है। ठीक है, तो जिस तरह की ये स्ट्रक्चर्स बनी हुई है ना, ये इस तरह इसकी हर जितनी भी आप कैरेट में से आइसोलेट करें उसके साथ में ये आप आईडी लिखते जाएं, इसका नाम, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन मैंने कहा है कि जिस तरह ये लोकेशन नेम, ये टेबल बनाना है, आपने इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनानी है। अच्छा, अब जो भी चीज हम
डाउनलोड करेंगे, जिस तरह उसका नाम क्या देंगे, पर ये जो CSDCL1, इसका मतलब सिट्रस साइनेंसिस DCL1, क्योंकि ये जो ACS1 की सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस हमने कैरेट से डाउनलोड की है, तो इसका नाम रखेंगे डॉकस कैरोटा DC-ACS1, DC-ACS2, DC-ACS3। इस तरह हम उसका इस तरह का एक व्यू बनाएंगे, और आप लोगों ने एक इस तरह का व्यू बनाना है, फिर ये टेबल बनाना है, फिर आपने ये इस तरह के क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स बनानी है, फाइलोजेनेटिक ट्री बनानी है, जैसे ये डोमेन व्यू का फिर ठीक है। तो अब आप जितनी भी, पर इसके एक और प्रोटीन है मेरे पास, ये वाली है हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन, या कोई और प्रोटीन मैंने पहले ये एक और प्रोटीन है जो कि इथाइलिन रिसेप्टर है, ETR, उसको मैं देखो PFAM में जाके सर्च करता हूँ। अच्छा, इवन इसके अंदर ये बताया होगा ये जो अमाइनो एसिड है ना, ये किस अमाइनो एसिड से स्टार्ट हो रहा है, ये जो डोमेन है, और किस अमाइनो एसिड तक जाती है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, जो सिग्निफिकेंट डोमेन है। अच्छा, फर्ज किया आप एक और मैं एक और प्रोटीन देखता हूं, ये डिलीट करें, इसको पेस्ट करें, ये अब एक और सीक्वेंस है प्रोटीन की। अब ये देखें क्या खूबसूरत ये पिक्चर बनी हुई है, इसके अंदर 4 डोमेन है, उसके अंदर सिर्फ एक ही डोमेन थी, इसके अंदर ये 4 डोमेन है। इस कॉपी करो, सेव इमेज एज, फिर इसको आप इसी के अंदर जाके इंसर्ट कर दें वो, ठीक है। ये आ गया, समझ आ गई बच्चों? तो इस तरह हमारे पास एक इस तरह का इमेज आ जाएगा। हम आपकी थीसिस जब आप पेपर बनाओगे तो आपके पास 3, 4, 5 बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके पास, ये वाला जिस तरह ये एक टेबल आ जाएगा आपके पास। फिर आप, अच्छा, और उसके बाद फिर हमने एक ये टेबल हो जाएगा आपका, एक फाइलोजेनेटिक ट्री बन जाएगा, फिर आपकी जो क्रोमोसोम लोकेशन भी पता चल जाएगी उससे, फाइलोजेनेटिक ट्री। फिर आपकी अलाइनमेंट वाला इस तरह की वो भी करने आती है आपको, कैसे अलाइनमेंट करते हैं। फिर और फिर आप उसका पेपर की फॉर्म में लिखें, जिस तरह ये पेपर लिखा हुआ है, उसमें से चीजें आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीजें आपको, कितने टोटल जीन मिले, उसमें से जीन में से कितने आपस में, अगर कोई, जब हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे और फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएंगे ना, तो एक ही क्लेड में आएगा, वो होगा एक दूसरे, वो उसको कहेंगे कि ये डुप्लीकेट है। जिस तरह इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये डुप्लीकेशन वाला जो SD, ये डॉकस कैरोटा ACS1, अगर डॉकस कैरोटा ACS13 के साथ एक ही तरह का है, तो उसकी ये जो रेशियो है ये भी इजीली इंटरनेट से मिल जाती है इनकी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा बात ये है कि आपने ये इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर है, ये कहां से लेनी है, ये देखें इसका अमाइनो एसिड लेंथ कितनी है, PI वैल्यू कितनी है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए हमारे पास फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द जीन विल बी डिटरमाइंड बाय प्रोटोप्रैम टूल। ये कॉपी करें इसको, इसको इंटरनेट पे जाके सर्च आउट कर लें, यहां पर इसको लेके जाए। अब जो भी आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस है उसको फर्ज किया आप कॉपी करें और इसको इधर पेस्ट कर दें, तो ये हमें इसको कंप्यूट करें, तो ये हमें बता देगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। ये देखिए, ये क्या बताएगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, 738। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये वाला
इसकी पीआई वैल्यू कितनी है 7.56। इवन इसके अंदर और भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए देगा अभी, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन रेशो, फिर इसका एलिफेटिक इसका इंडेक्स होगा। आप जितना अब जितना आप ना अब उस प्रोटीन के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर सको, एथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर आप एक जीन पे नहीं काम करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं पूरी को पूरा एथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे डॉक्स कैरोटा के अंदर मैं इस पूरे को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं कि कितने तरह का एथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे एग्जिस्ट करता है, मतलब एसीएस है वो कितने हैं, फिर ईटीआर उसके कितनी टाइप्स हैं, उसके कितनी अलील्स हैं, या उसके कितने वो चीजें हैं, फिर वो सारे जीन जितने भी पाथवे के अंदर आ रहे हैं ना, वो सारे के सारी इंफॉर्मेशन टेबुलेटेड फॉर्म में इस तरह की फॉर्म में करके फिर उसका रिसर्च मटेरियल मेथड डिस्कशन बना के, ये अगर आप ये काम करो ना, ये सिर्फ 7-8 दिन में आप पूरा एक पेपर पब्लिश कर सकते हो। मेरी बात की समझ आ गई? अब आप देखें, आप इसके अंदर अगर और सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हो तो डिफरेंट पेपर्स में से आपको और चीजें मिल जाएंगी। आपने अब आपने देखना है कि आपने एक्सप्लोर करनी है चीजें कि आप किसी भी जीन को किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, फिर देखो कि फिर कंपैरिजन कर लें कि डॉकस कैरोटा का एसीएस फैमिली या जीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में उसकी डाइवर्सिटी कितनी है, उसकी रैपिडोप्सिस के मुकाबले में। अगर रैपिडोप्सिस के अंदर 13 एसीएस की जीन्स है, कैरेट के अंदर 10 है, तो वो उसका देख लेंगे कौन सा जीन मिसिंग है, अगर वो मिसिंग है तो वो क्यों है। अच्छा, उसका फिर इट मींस अगर थाइलिन पाथवे, फिर हम उससे ये भी कंपेयर करेंगे कि इथाइलिन पाथवे कैरेट, अभी कैरेट की पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ अगर फर्ज किया ज्यादा है तो उसकी वजह ये जीन्स हो सकते हैं, वो फिर आपने राइटअप करना है। सर जी बच्चों, सर हमें अब और कोई वेबसाइट या सर सॉफ्टवेयर ना पढ़ाएं, क्योंकि सर बहुत सी चीजें मिक्स हो रही हैं, तो सर अभी हम यही पढ़ लें तो फिर सर जून से हम या नेक्स्ट बच्चे कुछ मैंने और कहा चीज कि मैंने तो करेंगे। अभी 3-4 सॉफ्टवेयर ही आपको बताए हैं, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो डिफरेंट पेपर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज हुआ है। ये तो आपने एक्सप्लोर करनी है चीजें, ये इजी है, बहुत इजी है। आप इसके ऊपर सिर्फ आपकी मेहनत है, ये आप मेहनत करें, आपको डिफरेंट पेपर्स की फॉर्म में, ये मैं तो आपको कहते हैं ना मछली पकड़ना सिखा रहा हूं। अब आपने जाना है दरिया में जाके मछली पकड़नी है, नहीं कि हर बार मैं आपको मछली पकड़ के दिखाऊं। अब आप और से और सॉफ्टवेयर देखें और इसको एक ही चीज को कितनी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की स्टडी कर सकते हो, जीन डाइवर्सिटी स्टडी कर सकते हो, जीनोम वाइड एनालिसिस कर सकते हो, और उसको फिर पब्लिकेशन फॉर्म में पब्लिश कर सकते हो। आपके इतने पेपर आ जाएंगे एक साल के अंदर, 10 से 15 20 पेपर आ सकते हैं। एक पेपर जब आपने पब्लिश कर लिया तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा कि कैसे आपने बाकी पेपर पब्लिश करने हैं, और इसके लिए आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं है। जिस आपने देखेंगे ये हो गए ऑलरेडी पेपर बड़े पब्लिश हुए हैं, इस तरह जिस तरह मैंने अभी आपको ये सॉफ्टवेयर्स बताए हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स बताई हैं, तो इस तरह आपको पता। अगर फिर भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई चीज समझ नहीं आ रही, आई एम हेयर टू भी आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो इस तरह आप लोगों का एक थीसिस की रिपोर्ट हो जाएगी, मिनी रिपोर्ट। अब ज़रा बच्चे एमएससी वाले जो हैं हमारे, उसमें से ज़रा कुछ के काम स्टार्ट नहीं हुए थे इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, तो उसका भी वो भी काम थीसिस ऑनलाइन इसी तरह कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसको कैसे आप लोगों ने लेके जाना है। अब ये देखें, इसके अंदर ये 4 डोमेन्स है, हिस्टिडीन, काइनेज डोमेन, गैप डोमेन, रिस्पॉन्स रेगुलेटरी डोमेन। तो इस तरह आप लोगों ने ये काम करना है। बाकी मेरी तरफ से ये काफी हो गया। अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियां पैदा करे आप लोगों के लिए, और आपको एक थ्रस्ट पैदा करे कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की।
बाकी आप लोगों को हैप्पी रमजान ते हैप्पी ईद, अगर आप लोगों को ईद ही लेनी है तो मेरे इधर घर आके ले सकते हैं। सर हमारा हक बन जाता, वैसे हमारी पिज्जा ट्रीट भी लेती थी। तो वैसे तो रमजान है, रमजान आ गया, रमजान के बाद देखते हैं, कुछ ट्रीट देते हैं आप लोगों को। जी सर हमारी पिज्जा ट्रीट रहती है, और वो हमारी नाराजगी वाली भी सर, हम वो नहीं भूलने वाले। यस सर। सर आपके एक लाडले स्टूडेंट्स है हम, हमारा इतना तो हक बनता है। ठीक हो गया।